सिंदूर को लेकर विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि आतंकवाद बंद होने पर ही पाकिस्तान से बातचीत होगी। भारत ने आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट भी किया है। बातचीत के लिए तीसरे पक्ष की कोई भी गुंजाइश नहीं है। भारतीय डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें कहा कि आतंकवाद बंद होने पर ही पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाएगी। साथ ही भारत ने आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट किया है और भारत पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे पक्ष की गुंजाइश नहीं है। साथ ही भारतीय डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी विदेशों में दे रहा है। That's fine. We have taken note of them. Further to that, किसको? देखिए, पिछले प्रेस वार्ता में हमने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा था। उसके आगे मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये बात आपके सामने रख दूं कि ये तीन जो मुद्दे हैं भारत पाकिस्तान पे, उस पे हमारा क्या पक्ष है। भारत पाकिस्तान का जो भी एंगेजमेंट होगा वो बायलैटरल तरीके, दो पक्षीय तरीके से ही होगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले, उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी। जहां तक बायलैटरल डिस्कशन, दो पक्षीय डिस्कशन, बातचीत की बात है, जम्मू कश्मीर के मामले में उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि जो इलीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है, उसको जल्द से जल्द उसको वेकेट करें। जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है, वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और इर्रेवोकेबल तरीके से आतंकवाद को खत्म नहीं करता। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता। Ishi, on your question regarding meetings of two foreign ministers of different countries, it's for them to decide what they have to do, how they have to engage. Beyond that, I don't have any comment to make, but I would also like to urge what I conveyed to Ishi, the meeting that had happened, the telecon that happened between Afghan foreign minister and external affairs minister. On BTA, as you know that these talks are going on in Washington DC presently. Our Commerce and Industry Minister along with the team, they are there to negotiate. This is an ongoing process, and we will update you as and when we have something to share with you. So that is where it is. On the Rishabh, your question regarding hiring of lobby firms, so let me tell you that this is something which is not new. It is not a new practice. This has been in place for several decades now and has been the practice under successive governments since the 1950s. In fact, even beyond that, 1949, first lobby firm was hired in Washington DC, possibly others also. These firms have been regularly engaged by the Indian Embassy as per the situation or as per the requirement that arises. All such engagements are available in the public domain, so you can visit the US Department of Justice website and access all the information that is there. In fact, in the run-up to the nuclear deal of 2007, similarly we had engaged firms to strengthen India's case in the United States. I should also add that such a practice is very common among embassies and other organizations in Washington DC and other parts of the United States. Just to give you a little more factual details about it, in 1949 the embassy had hired Rosen and